बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू HFU चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हामिद अली फारूकी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना साहिबा हैं। उन्होंने जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, इंडिया के एलची हैं या जो वहाँ के उनके जो भी मिनिस्टर हैं या जो भी ओहदेदार हैं, उनसे मिलने से कर दिया है इनकार। और ये सारा का सारा जो वीडियो है ये बेस्ड है न्यूज़ के ऊपर। पहले कुछ यूँ हो रहा था दोस्तों कि इन जो खबरें थी, इन खबरों को छुपाया जा रहा था इंडिया की जानिब से, लेकिन जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती गई तो अब इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो चल के देखते हैं जी आज के इस वीडियो में, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना साहिबा ने जो उनके जो एम्बेसडर थे इंडिया के, और ये 4 महीने से 4 मंथ से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके शेख हसीना साहिबा से उनकी मुलाकात हो जाए, तो अभी तक वो मुलाकात नहीं हो पा रही। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो चल के देखते हैं जनाब आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने HFU चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब HFU चैनल एंड हिट दी बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज का ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 27 में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात जहां बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं हालिया दिनों में, वहीं पर बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। ये दरअसल हमारी एनालिसिस नहीं थी बल्कि ख़बरें थी जो कि हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी करके आपके साथ शेयर की थी। अब यही बात इंडिया के मशहूर आउटलेट द हिंदू ने भी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि शेख हसीना ने गुज़िश्ता 4 महीने से इंडियन हाई कमिश्नर से मिलने की जो दरख्वास्त है उनकी वो मंजूर नहीं की है, यानी शेख हसीना उनसे मिलना नहीं चाह रही हैं। इंडियन हाई कमिश्नर रेवा गंगुली दास 4 महीने से शेख हसीना से अपॉइंटमेंट लेने के मुंतज़र हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स बांग्लादेश की तरफ से नहीं आया। बिलाखिर इंडिया की तरफ से ये बात पब्लिक की गई है अब कि शेख हसीना उनसे मिलने को भी तैयार नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश का सिलहट शहर, जिसका बॉर्डर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से लगता है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनकी, वहाँ से उनका बॉर्डर लगता है और इंडिया इसको अपना सेंसिटिव एरिया समझता है। वहाँ पे बांग्लादेश ने उस्मानिया एयरपोर्ट बनाने का ठेका चीन की कंपनी को दिया हुआ है, और ये ठेका बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दिया हुआ है। इस पर भी इंडिया को शदीद एतराज़ है कि ये ठेका उनको नहीं मिलना चाहिए था। उसके अलावा द हिंदू के ही मुताबिक बांग्लादेश ने इंडिया से CAA और NRC जैसे कवानीन पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है, जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। यही खबर बांग्लादेश की अखबार भूरर कागोज के एडिटर ने भी अपने आर्टिकल में लिखी हुई है। इसके अलावा कई बांग्लादेशी और इंडियन अखबारात ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे थे वो सारे के सारे स्लो डाउन हो चुके हैं। शेख हसीना की गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ी कामयाबी के बावजूद इंडिया की निस्बत चीन ने बहुत ज़्यादा उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया है और एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। ये अखबारात NRC और CAA के तनाजुर में ये भी लिख रहे हैं कि BJP ने बांग्लादेश के मफादात को नुकसान पहुँचाते हुए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, जबकि बांग्लादेश अच्छे पड़ोसी की तरह हर सतह पर इंडिया के साथ तावन जारी रखे हुए, उसके बावजूद इंडिया ने ये गलत रवैया रवा रखा। वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि NRC और CAA जैसे कानून बांग्लादेश के लिए अलार्मिंग है। इससे मज़ीद रेफ्यूजीज़ बांग्लादेश आने का खदशा है, जबकि बांग्लादेश पहले ही 12 लाख रेफ्यूजीज़ को पनाह दिए हुए हैं जो कि म्यांमार से आए हुए हैं, यानी रोहिंग्या मुसलमान। माशाल्लाह। बांग्लादेश के लोगों पे इंडिया में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आसाम में आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश में भी 10 लाख के करीब इंडियंस बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल वहाँ से अर्न करके इंडिया भेज रहे हैं रेमिटेंसेस की मद में। लेकिन इसका कोई भी इंडियन मीडिया में आपको जिक्र दिखेगा नहीं। इन 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने ये बात नहीं बताई। अलबत्ता अगर कोई बांग्लादेशी इंडिया में चला जाता है बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, तो पूरा इंडिया का मीडिया उसको सर पे उठा लेता है।
इसके अलावा बांग्लादेश को ये भी कंसर्न है कि उनके खदशात को नज़रअंदाज करते हुए इंडिया ने म्यांमार को हर तरह का दिफाई सामान तक मुहैया किया। इसके अलावा ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये जो क्रेडिट लाइंस मुहैया करता रहा है इंडिया बांग्लादेश को, इसमें से अक्सर तो बांग्लादेश इस्तेमाल ही नहीं करता है, जिसको इंडियन मीडिया लहक लहक के बांग्लादेश पे इंडिया का फेवर बता रहा होता है कि बांग्लादेश को हमने $500 मिलियन या $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी हुई है। बांग्लादेश का कहना है कि भाई आपकी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो है कि हम वो क्रेडिट लाइन इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा तो फजूल की शराइत आयद होती हैं, जिस वजह से इस क्रेडिट लाइन को इस्तेमाल करना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे कि मसलन उसमें ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर और इक्विपमेंट इंडिया के इस्तेमाल होंगे उनके प्रोजेक्ट्स में जो कि बांग्लादेश में चलेंगे। अब अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिया का इस्तेमाल होगा तो वो जाहिर सी बात है लेबर भी अपना लेकर आएगा, तो ऐसे में बांग्लादेश को क्या फ़ायदा है इन सारे क्रेडिट लाइंस का और इन प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि उनके लोगों को तो रोज़गार नहीं मिल रहा होता है इतना। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट देकर, ऐसी क्रेडिट लाइंस देकर इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करता है या खुद अपनी हेल्प करता है। लेकिन इस चीज़ को भी ऐसे में इंडिया की मीडिया बांग्लादेश पर इंडिया का फेवर गिनवाता रहता है। इसके अलावा बांग्लादेश का एक बहुत मारूफ अखबार है न्यू एज बांग्लादेश, उन्होंने अपने फरवरी 2020 के एक आर्टिकल में बहुत ही अचंभे की बात लिखी हुई है, जिस पर ज़्यादा लोगों ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उस वक्त बिटवीन द लाइंस बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी गहरी बात कर दी थी वहाँ पे। कहानी कुछ यूँ है कि इंडिया ने बांग्लादेश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी कि आप इस $500 मिलियन से हमसे फ़ौजी सामान खरीदें। याद रहे कि बांग्लादेश अपना फ़ौजी सामान हालिया सालों में खुसूसन बहुत ही आला क्वालिटी का लेने लगा है, और इसमें वो बहुत ज़्यादा चीन पर रिलाई करता है क्योंकि उनके हथियारों की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन मानी जाती है। इस पे इंडिया ने ज़बरदस्ती बांग्लादेश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन थमा दी है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती थमा दी है, इसके बारे में हम आपको अभी ब्रीफ करते हैं। तो इंडिया ने उनसे कहा कि आप इतने अमाउंट का $500 मिलियन का दिफाई सामान आप हमसे ले लें। ये भी नोट करें कि गुज़िश्ता 12-15 साल से बांग्लादेश चीन के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन वो उसकी मिलिट्री का रहा है, और ज़्यादातर उनकी जो मिलिट्री की नीड्स है वो वहीं से पूरी करते हैं। ये जो $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन थी ये 2017 में बांग्लादेश को दी गई थी, आज से 3 साल पहले। और इसके अलावा एस जयशंकर ने, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन से ये शिकवा किया है कि आपको हमने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी हुई है हथियार खरीदने के लिए। रिक्वेस्ट की है उनको कि आप यूज़ करते हुए आप हमसे हथियार खरीदें इसके, जबकि बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है फिल वक्त इन आपके पैसों की और इन हथियारों की, जब होगी तो हम ले लेंगे ये रिक्वेस्ट। लेकिन इंडिया ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं आप ले लें। अब इसको भी इंडियन मीडिया ये साबित करने में लगा हुआ है कि गोया कि इंडिया ने बांग्लादेश पे फेवर की हुई है, जबकि बांग्लादेश को इस चीज़ की नीड ही नहीं थी। इसका प्रूफ ये है कि आज तक 3 साल तकरीबन गुजर गए हैं और बांग्लादेश ने इस $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन में से ₹1 भी खर्च नहीं किया इस क्रेडिट लाइन से। दूसरी जानिब बांग्लादेश को इंडियन BSF की जानिब से भी बॉर्डर पर अश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से खदशा रहा है हमेशा, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इंडिया की जो BSF है उनकी फायरिंग से बांग्लादेश के आम शहरी हलाक हुए हैं। याद रहे कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर भी इतना सख्त है और इतना टाइटली सिक्योर्ड है जितना कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। अब बांग्लादेश ने भी इस बात को नज़र में रखा हुआ है, और बांग्लादेश ने जो अपनी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB फोर्स उन्होंने बनाई हुई है, उसकी तकरीबन सारे ही हथियार उन्होंने चीन, जापान और रूस से लिए हुए हैं, और उनमें मेड इन इंडिया वेपन्स ना होने के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंडिया को कहीं ना कहीं अपने लिए थ्रेट ज़रूर समझती है, वरना उनका ज़्यादातर उनकी जो BGB है उसमें ज़्यादातर इंडियन वेपन्स होते हैं, लेकिन वो इंडियन वेपन्स पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। अब इन सारी कार्रवाइयों के बीच में इंडिया ने बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए कुछ दिन पहले प्याज की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। ऑनियन जो हैं वो बांग्लादेश के बंद कर दिए थे, इंडिया से जो वो बांग्लादेश इंपोर्ट करता था। तो बांग्लादेश ने क्या किया कि फ़ौरन ही प्याज पाकिस्तान से मंगवा लिए, और इंडिया को ये साफ कर दिया कि उनके पास उनकी हर बात का अल्टरनेट मौजूद है, जिससे इंडिया बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकता है। अब ज़रा वर्स्ट केसेस की बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश को फोर्स करने के लिए और इसके जो चीन के साथ खुसूसन और पाकिस्तान के साथ बिलुमूम जो रवाबित बढ़ते जा रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए इंडिया क्या क्या कर सकता है। देखें 2015 में नेपाल जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसको इंडिया की ज़रूरत होती है अपनी एक्सपोर्ट के लिए, और वो इंडिया के पोर्ट्स भी यूज़ करता रहता है। तो 2015 में इंडिया ने अपनी सरहदें
बंद कर दी थी। इससे नेपाल को शदीद परेशानी का सामना हुआ था। लेकिन बांग्लादेश के पास तो अपने पोर्ट्स मौजूद है, वो इस बात में इंडिया पे इतना डिपेंडेंट है ही नहीं। दूसरा ये कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना ट्रेड कम कर सकता है, इसका भी इतना असर पड़ेगा नहीं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है और उसके बड़े गहरे ट्रेड के रिलेशंस हैं चाइना के साथ। हाल ही में चाइना ने 97% टैक्स जो था वो भी उड़ा दिया था बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स चीन में जाती हैं। तो बांग्लादेश के पास तो एक बहुत ही ज़बरदस्त अल्टरनेट चाइना की सूरत में मौजूद है। हत्ता कि बांग्लादेश पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक भी बांग्लादेश एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और उसके चलते बांग्लादेश पाकिस्तान का जो सी पैक ट्रेड रूट है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। और जो इंडिया ट्रेड उनसे ख़त्म करेगा उससे कहीं ज़्यादा वो जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वहाँ तक बांग्लादेश अपना ट्रेड ले जा सकता है। ट्रेड की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा वसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश में लेबर भी चीप है, तो मल्टीनेशनल्स को भी वहाँ पर इन्वेस्ट करने में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मुल्क हैं लाओस, बर्मा वगैरह, इसमें बांग्लादेश सबसे अट्रैक्टिव कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास चीप लेबर मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट के लिए। लिहाजा इंडिया की इस धमकी से कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, बांग्लादेश इतना ज़्यादा वॉरिड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा इंडिया के पास एक ही बड़ा हथियार बचता है, वो है पानी। जी हाँ, बांग्लादेश का पानी। इंडिया का जो पद्मा रिवर है, जब ये बांग्लादेश में दाखिल होता है तो ये मेघना, दरियाए मेघना कहलाता है। यानी ये जो दरियाए मेघना है, इसका पानी इंडिया से क्रॉस होकर बांग्लादेश की तरफ आता है, इसको इंडिया बंद कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ बिलफर्ज तो क्या होगा, बांग्लादेश का रिस्पॉन्स क्या होगा? इस सिचुएशन को बगैर कोई गोली चलाए और बगैर किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए बांग्लादेश सॉर्ट आउट कर सकता है, बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी पानी बंद करने की ये जो थ्रेट है इंडिया पाकिस्तान को देता रहता है माजी में, और उनके बीच भी इस पे जंग नहीं हुई है, लेकिन बिना जंग किए पाकिस्तान अपना मसला हल करता रहा इंडिया के साथ। कुछ साल कबल ये हुआ कि मोदी साहब ने हरियाणा में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा और ये पानी मैं राजस्थान और हरियाणा के अपने किसानों को दूंगा। याद रहे कि पाकिस्तान के कुछ अहम दरिया इंडिया से गुजर के पाकिस्तान आते हैं, तो इस थ्रेट को जैसे पाकिस्तान ने टैकल किया था वैसे बांग्लादेश भी आराम से टैकल करने की सलाहियत रखता है। हुआ कुछ यूँ कि जब मोदी साहब ने ये थ्रेट दिया कि मैं पानी बंद कर दूंगा, तो वहीं पर ही इंडिया का जो ब्रह्मपुत्रा दरिया है उसको चीन ने बंद कर दिया, जो कि चीन से इंडिया की तरफ आता है, और इंडिया का पानी ब्लॉक हो गया था वहाँ पे। लिहाजा अगर बांग्लादेश के किसी दरिया का पानी बंद किया गया तो अगेन यही होगा जो कि चीन ने उस वक्त किया था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ही चीन का एक अहम इत्तेहादी है और वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है और उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। तो मेघना का पानी बंद होने से इंडिया का पानी भी बंद हो सकता है चीन की तरफ से जो आने वाला है। इसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, लाओस वगैरह ये जो सारे ममालिक हैं, इनका 80% दरियाओं का पानी चीन के तिब्बत ग्लेशियर से आता है। तिब्बत के जो ग्लेशियर से वहाँ से आता है, यानी तिब्बत जो है इसको एशिया की वाटर टैंक इसीलिए कहा जाता है कि 80% पानी इन ममालिक का तिब्बत से आता है, और तिब्बत में चीन बैठा हुआ है, यानी कि पानी की टंकी के ऊपर चीन बैठा हुआ है। इसलिए पानी बांग्लादेश का बंद करने वाला ऑप्शन पॉसिबल है इंडिया के लिए, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया को ये बात मालूम है मादी के तजर्बों से कि अगर उन्होंने बांग्लादेश का पानी इस तरह बंद किया तो उनका खुद का कई दरिया बंद हो सकते हैं ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ। इसलिए सेंसिबल बात यह है कि इंडिया को चाहिए कि तसल्ली के साथ, आराम के साथ बांग्लादेश के साथ बैठे और उनके साथ जो उनके रवाबित ख़राब हुए हैं उनकी जो भी वजूहात हैं उन वजूहात पे बात करें और बांग्लादेश के कंसर्न दूर करें। खित्ते में ना चीन कोई कशीदगी चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, ना बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि कशीदगी किसी के फेवर में नहीं होती। हमने पिछले एपिसोड्स में भी कहा हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी जैसे जो कवानीन हैं ये खुसूसन इंडिया इस पर नज़रसानी कर सकता है अगर, तो बांग्लादेश के साथ उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये रूट काज है। हालिया दिनों में जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हुए हैं उसमें रूट कॉज ये कवानीन है इंडिया के। लेकिन मसला ये है कि ये कवानीन इंडिया ने, बीजेपी ने अपने जो एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए बुलाए हुए हैं। बहरहाल इंडिया को अपने हालिया इक़दामात को सोचना पड़ेगा और अपने पड़ोसियों के साथ असर नौ ताल्लुकात का जायज़ा लेना पड़ेगा।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आज का वीडियो में सबसे जो एंड पे बात की गई है, कोई भी स्टेट होती है, कोई भी कंट्री होता है, कोई भी इकोनॉमी होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, और जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, वार्स होती हैं, उनसे कभी भी मसाइल हल नहीं होते। तो बेहतर यही होता है कि हम अपने जितने भी मसाइल हैं उनको बैठकर हल कर सकें। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे एक ना कहावत मशहूर है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये अहम वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि शेख हसीना साहिबा ने जो इंडिया के जो एनवाय थे उनके साथ मिलने से क्यों इनकार कर दिया। दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना आपस में इनके रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल अभी जैसा कि इस वीडियो में बताया गया कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर समटाइम टेंशन रहती है, इसी तरह की टेंशन सेम बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर भी रहती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के ऊपर होने वाले ये चूँकि बांग्लादेश का एक इंटरनल मैटर है, बांग्लादेश की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और वो समझते हैं कि उनको अपनी स्टेट की फेवर और उस अपनी स्टेट का डिफेंड कैसे करना है। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा आपका भाई इसी तरह का एक अच्छा और मालूमाती वीडियो लेकर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर होगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ यू। लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, लव यू ब्रदर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।